वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि इसी तरह का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि आपका डी फार्मेसी सेकंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कुछ कुछ बच्चों के जो है प्रैक्टिकल भी चालू हो गए महाराष्ट्र में। तो देखते हैं उसके लिए एमसीक्यूज़। आज हमने टोटल 25 एमसीक्यूज़ आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, रोमैटिक आर्थराइटिस इज डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ। जो रोमैटिक आर्थराइटिस रहता है, जो कि आपका जोड़ों का दर्द रहता है, या फिर रोमैटिक आर्थराइटिस जो रहता है वो डायग्नोज किया जाता है किसकी मदद से? ईएसआर मतलब इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की मदद से, या फिर ईएसआर एंड रोमैटिक फैक्टर की मदद से, या फिर हीमोग्लोबिन के, या फिर यूरिक एसिड के। तो ईएसआर एंड रोमैटिक फैक्टर की मदद से क्या किया जाता है? आपका रोमैटिक आर्थराइटिस क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है पीटीसी के? तो देखिए, आपको पता होगा कि पीटीसी किसे कहा जाता है? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। उसके ऑब्जेक्टिव्स है, एडवाइजरी भी करता है, एजुकेशन के लिए मदद भी करता है, ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबाउ। देन उसके बाद वर्ड सिग्ना इन द प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेटेड। जो सिग्ना वर्ड रहता है, आपको फार्मास्यूटिक्स में भी पता होगा और हॉस्पिटल में भी यह वर्ड जो है इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिग्ना क्या इंडिकेट करता है? लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट करता है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन करता है क्या? इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट करता है क्या? या फिर ऑल ऑफ अबोव? तो इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट मतलब उसे ही सिग्ना कहा जाता है और सिग्ना एक ग्रीक वर्ड है। देन सर्जिकल गॉज इज चेक फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। सर्जिकल गॉज जो रहता है वो फॉलोइंग स्टैंडर्ड के लिए चेक किया जाता है। देखिए, सर्जिकल गॉज यान नंबर के लिए भी चेक किया जाता है, थ्रेड पर स्टेटेड लेंथ के लिए भी चेक किया जाता है, वेट पर यूनिट एरिया के लिए भी, और इसीलिए इसे ऑल ऑफ द अबव आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। देन एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो है क्लोपाजाइमाइन जो कॉज करता है, क्या कॉज करता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फोटोसेंसिटिविटी, देन हेपेटोटॉक्सिसिटी और नन ऑफ द अबव। तो फोटो सेंसिटिविटी एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो रहता है क्लोपाजाइपिन वो कॉज करता है। देन फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज विच वन ऑफ दिस ब्लड एग्जामिनेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। अगर आपको यह जानना है कि इन्फेक्शियस डिसीज आपके बॉडी में कौन सा है, वह ब्लड टेस्ट करके वो आप जान सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में क्या चेक किया जाता है? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक किया जाता है, कोलेस्टेरॉल चेक किया जाता है, यूरिक एसिड या फिर हीमोग्लोबिन। तो कोलेस्टेरॉल के मदद से प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द ब्लड, उसके बाद कितना ब्लड में वो कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो है इन्फेक्शियस डिसीज को डायग्नोस किया जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न्स कॉजेज। अगर न्यूबॉर्न बेबी जो रहता है उसमें अगर ऑक्सीजन हम देते हैं तो उसमें क्या हो सकता है? ब्लड लॉस हो सकता है न्यूबॉर्न में, ओटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, इम्पेयर साइट, या फिर नन ऑफ अबव। तो इम्पेयर साइड हो सकता है, मतलब दोनों ही आंखें जो रहती है उसमें विजन का ज़रा सा प्रॉब्लम हो सकता है जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसमें। देन हाई इंसिडेंस ऑफ वजाइनल एडेनोकार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद द थेरेपी इन्वॉल्विंग। जो कार्सिनोमा रहता है, वजाइनल एडेनोकार्सिनोमा, वो किसके थेरेपी के रिलेटेड है? स्टिबेस्टेरॉल, एंटीथायरॉयड, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर नन ऑफ अबव। तो स्टिबेस्टेरॉल के रिलेटेड है और स्टिबेस्टेरॉल को ही कहा जाता है एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। देन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट कॉजिंग। अगर आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बार्बिचूरेट नाम का जो ड्रग रहता है उसका, तो आपको क्या हो सकता है? विटामिन ए डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, या फिर नन ऑफ अबव। तो फोलेट डिफिशियंसी उसकी वजह से ऑकर हो सकती है अगर आप बार्बिचूरेट का रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो। उसके बाद व्हेन द स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग्स गिव्स द सेम क्लिनिकल रिजल्ट इज कॉल्ड एज। अगर दो डिफरेंट ड्रग्स है, वो दोनों ही एक सरी का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते, क्लिनिकल रिजल्ट एक सरी का देते, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? थेरापेटिक इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस, या फिर बायो इक्विवेलेंस। तो थेरापेटिक ड्रग हम किस लिए देते हैं? कि हमारा जो डिसीज है वो क्योर हो सके, मतलब थेरापेटिक पर्पस के लिए देते। देन बायो अवेबिलिटी
इज अफेक्टेड बाय, जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो अफेक्ट होती है किसकी वजह से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की वजह से, या फिर नेचर ऑफ डोसेज फॉर्म की वजह से, या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की वजह से भी अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ डोसेज फॉर्म की वजह से भी अफेक्ट होती है, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी अफेक्ट होती है। देन लो बायो अवेलेबिलिटी इंडिकेट दैट, अगर लो बायो अवेलेबिलिटी रहती है किसी भी ड्रग की तो ड्रग कैसा रहेगा, पुअरली एब्जॉर्ब होके रहेगा, उसके बाद रैपिडली मेटाबॉलाइज हो जाएगा वो, और ड्रग जो है नॉट प्रॉपरली रिलीज देयर फार्मूलेशन। कुछ कुछ ड्रग रहते हैं जो कि उनका फार्मूलेशन रिलीज नहीं करते, इसीलिए लो अवेलेबिलिटी ड्रग अगर रहता है तो ऑल ऑफ द अबव इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिटरेशन आर, जो प्राइमरी लिटरेशन रहता है उसका एग्जाम्पल क्या है, रेमिल्टन फार्मास्यूटिकल इंडेक्स है, या फिर अमेरिकन ड्रग इंडेक्स है, या फिर इंडेक्स मेडिकस है, या फिर रेगुलरली पब्लिश जनरल है। जो प्राइमरी लिटरेचर रहता है उसका रेगुलरली पब्लिश जनरल यह एग्जाम्पल है। उसके बाद डाइसल्फिराम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट वन। तो देखिए डाइसल्फिराम जो ड्रग है वो अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक जो है एक इसमें से रॉन्ग है। तो डाइसल्फिराम इज अ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। उसके बाद डाइसल्फिराम इज एन इनहिबिशन ऑफ अल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेस। देन डाइसल्फिराम रिजल्ट इन द accumulation of excessive quantities of acetaldehyde and डाइसल्फिराम causes the unpleasant side effect in alcoholic। तो डाइसल्फिराम क्या है, सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक नहीं है, यह जो है रॉन्ग है, और बाकी के डाइसल्फिराम के रिलेटेड राइट आंसर है। देन उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीकोलोजेनिक आर ट्रू एक्सेप्ट। एंटीकोलोजेनिक ड्रग जो रहते हैं उसके रिलेटेड नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से सारे ऑप्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा, एंटीकोलोजेनिक डिक्रीजेस जीएम मोटिलिटी, एंटीकोलोजेनिक कॉजेज द ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लड विजन, एंटीकोलोजेनिक हैव एन टेंडेंसी टू कॉज द डायरिया, एंड सेम एंटी साइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट शो एंटी कार्सिनर्जिक एक्टिविटी। तो एंटीकोलोजेनिक ड्रग जो रहते हैं वो टेंडेंसी उसकी नहीं रहती डायरिया कॉज करने की। देन एंटरिक कोटेड ओरल डोसेज फॉर्म जो रहता है वो लैक्सेटिव बायकोडिल शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड एज। तो देखिए जो लैक्सेटिव रहता है बाय एकोडिल वो नहीं करता, क्या नहीं करता, डिक्रीज पीएच नहीं करता, या फिर इंक्रीज पीएच करता है, या फिर फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आइदर बाय एसिकोडिल और एब्जॉर्ब द बाय एकोडिल। तो वो क्या करता है, लैक्सेटिव बाय एकोडिल क्या करता है, वह इंक्रीज करता है पीएच, इसीलिए इसे एंटासिड नहीं दिया जाता। देन इन द प्रिस्क्रिप्शन बैंक द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इज कॉल्ड एज। प्रिस्क्रिप्शन बैंक में जो भी मेडिकेशन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये फार्मास्यूटिक्स के पहले चैप्टर में आपको दिखने को मिलेगा कि उसे सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या फिर सिग्नेचर, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की हुई रहती है फिजिशियन ने। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोसेज फॉर्म एंड मेडिकेशन इज ट्रू। कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है डोसेज फॉर्म के रिलेटेड ट्रू है। तो इफ़ 1 टैबलेट इज गुड देन 2 विल बी इवन बेटर। अगर एक टैबलेट अच्छे है तो दो टैबलेट लेने से हमें जल्दी इफेक्ट मिलेगा, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन ऑल मेडिकेशन विल मेक 1 फ्री फ्रॉम ऑल डिसीज। तो देखिए सारे मेडिकेशन जो है वो एक डिसीज़ को फ्री कर सकते नहीं, ये भी गलत है। हर एक डिसीज़ की अलग अलग दवाइयाँ रहती है। देन OTC ड्रग्स आर पिल्स फॉर ऑल पेशेंट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर। जो OTC ड्रग्स रहते हैं वो सारे पेशेंट के लिए नहीं रहते और सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं किए जाते। देन उसके बाद जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है कि ड्रग कैन नॉट बी क्यूर अंडरलाइंग डिसीज बट अरेस्ट द सिम्टम्स। ड्रग क्या करता है कि पूरा का पूरा डिसीज तो किल नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है उन्हें क्यूर करने का काम करता है कोई भी ड्रग। देन पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया इज अ सिस्टम इन विच, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया ऐसी सिस्टम है जिसमें ऑप्शन दिए गए 4, एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा और वो ऑप्शन रेड इंडिकेशन में है। एनाल्जेसिया आर टेकन बाय द इंट्रावेनस
और सबक्यूटेनियस रूट डायरेक्टली बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। जो पेशेंट कंट्रोलिंग एनाल्जेसिया रहता है वो एनाल्जेसिया आप इंट्रावेनस रूट से या फिर सबक्यूटेनियस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट कहाँ रहता है आपके सबक्यूटेनियस ग्लैंड में, और वह जो है पेशेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकता है। उसके बाद इनवर्ट शुगर में क्या क्या रहता है, इनवर्ट शुगर कंसिस्ट इक्वल पार्ट ऑफ डेक्सट्रोज और लेविटोज रहता है, या फिर डेक्सट्रोज और सुक्रोज रहता है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज रहता है, या फिर डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज रहता है। तो उसमें इनवर्ट शुगर में डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज रहता है। देन इफ 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज प्रोवाइड 3.4 कैलोरी, देन 1 लीटर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज सप्लाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ डायरेक्टली, 170 कैलोरी। देन व्हेन 1 or more sterile product are added to the intravenous fluid for the administration of resulting combination is known as, उसे ही इन एडमिक्सचर कहा जाता है। देन सारे के सारे नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है नेबुलाइजर के रिलेटेड ट्रू है, लेकिन एक को छोड़ के जो है नेबुलाइजर रिक्वायर्ड मोर डोसेज व्हेन द ड्रग गिवन सिस्टमेटिकली। अगर नेबुलाइजर से सिस्टम में ड्रग देना है तो उसके लिए लार्ज ड्रग लगता है, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन द ओवरबेड ट्रेपेजी बार इज यूज्ड फॉर, ओवरबेड ट्रेपेजी बार जो रहता है वो यूज किया जाता है सिटिंग अप एंड गेटिंग इनटू एंड आउट ऑफ द बेड बाय द पेशेंट। देन एन ऑप्थेलमिक सोल्यूशन इज स्टेरलाइज बाय, जो ऑप्थेलमिक सोल्यूशन रहता है जो कि आई में डालने के लिए यूज़ किया जाता है, आंखों में डालने के लिए यूज़ किया जाता है, वो स्टेरिलाइज किया जाता है किसके मदद से, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करके उसे स्टेरिलाइज किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।